बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचने वाले हैं। पटना में भव्य पैमाने पर उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसकी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही है। 13 से 17 मई के बीच में बाबा का भव्य कार्यक्रम होना है। किस तरह का कार्यक्रम होगा, कितने बड़े पैमाने पर लोग पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था की गई है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों ने अब तक टेलीविज़न पर बाबा को देखा है, वीडियो में उनकी बातों को सुना है। अब कथा वाचन के तौर पर वो सामने से प्रत्यक्ष रूप में बाबा को देखेंगे। स्वाभाविक तौर पर इस बात की जिज्ञासा लोगों के बीच में है कि आखिर बाबा का कथा वाचन कैसा होगा। तो वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और किस तरह का माहौल है नौबतपुर में वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक विशेष खबर हम दिखाते हैं, विशेष स्टोरी दिखाते हैं कि किस तरह से बाबा के आने की तैयारी चल रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हम लोग पहुंचे हैं नौबतपुर और स्वाभाविक तौर पर यहां उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पर एक साथ जो कई आयोजक मंडल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर ग्रामीण हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है और उत्सव का गवाह नौबतपुर की धरती होने जा रही है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं ना? क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है जब आप लोगों को पता चला कि नहीं गांधी मैदान में नहीं नौबतपुर में कार्यक्रम होगा? ये हम लोगों का महज बहुत बढ़िया संयोग है, क्योंकि यह देश ग्रामीणों का देश है और ग्रामीण में संसाधन का अभाव होता है। तो गांधी मैदान में तो बुद्धिजीवियों लोगों का वहाँ जमावड़ा है, तो वो अपने अन्य संसाधन से भी इसकी जानकारी ले लेंगे। लेकिन ग्रामीण जो है उनके पास अन्य संसाधन का अभाव है। वैसी स्थिति में इनका डायरेक्ट प्रवचन से लोग कुछ श्रवण करके लाभ उठाएंगे, उस जीवन पद्धति को सुधारने का काम करेंगे या नया निर्माण करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि बाबा का प्रवचन आप लोगों को भी इंतजार था इसका? एक बैग सुने तो बहुत उत्साह हुआ। क्या बहुत खुशी की बात है। हम जन साधारण के इतना बड़ा महात्मा आ रहे हैं सुनाने के लिए। अब पटना तो भाई बड़े बड़े लोगों का न है। हमने पटना आ जा सके कखनियों हर सट्ठे जाए बस सुन के चल आए, इतना तो हो ही न सके। ये ले हमने ऑर्डिनरी आदमी लगी आ रहे हैं, कितना बढ़िया बात है। इस जगह की खासियत मैं बता देता हूँ। यह बड़े महाराज एक यहाँ पर आए थे 1834-35 में, और वो भी सिद्ध महात्मा थे। और यहाँ पर जो स्थान का ठाकुरबाड़ी का जो उन्होंने मठ का निर्माण किया, उसमें भारत के किसी भी तीर्थ स्थल में आप घूम लें, इस तरह के प्राण प्रतिष्ठा का मूर्ति कहीं बिरले मिलेंगे कि राम के दाहिने जानकी हो। हर मठ में मंदिर में राम के बाएं जानकी जी हैं, श्री राम के बाएं, लेकिन इस मंदिर में राम जी के दाहिने सीता जी हैं। जी, ये विशेषता है। उस सिद्ध पुरुष ने इस तरह का प्राण प्रतिष्ठा करके ताकत दिए हैं और यह सिद्ध पीठ का स्थान है। और हाँ, किसी ने प्रोग्राम लेने नहीं गया है। यदि वह भी सिद्ध महात्मा हैं तो इस सिद्ध पीठ के सिद्ध महात्मा के क्या आकर्षण उनको खींच लाया है, और उस आकर्षण में हम लोग सहयोग कर रहे हैं तल्लीनता के साथ। आपको कैसा लग रहा है बाबा? बढ़िया लग रहा है। कथा सुनने के लोग हम लोग को लालसा है। हाँ, अब आप लोग बोले आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सुन करके। लेकिन उनके आने से पहले ही बहुत विवाद हो गया है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। सब बोल रहा है कि जेल भेज देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। धर्म का प्रचार करने का सबका अधिकार है। सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर तो नहीं ना है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करवाएंगे ऐसा। नहीं, सनातन धर्म तो कोई हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि जो एक बार इसमें आ जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब ललाट पर चंदन लगता है तब पता चलता है कि सनातन धर्म क्या है। शांति महसूस होती है सनातन धर्म से। सनातन धर्म भाईचारा का संदेश भेजता है एक दूसरे के पास। सनातन धर्म के लोग कभी भी विवादित बात नहीं बोलते हैं, कभी माने गर्म की जोश से बात नहीं करते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। आप लोग भी तैयारी कर लिए हैं सुनने के लिए? पूरा पूरा पूरा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो लड़वाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखिए, अभी कथा के बारे में
या हम लोग ग्रामीण स्तर से आते हैं, इस स्तर से आप बात पूछिए। अगर थोड़ा सा राजनीतिक में अगर जाना है तो आप उनसे बात कीजिए। राजनीति में नहीं जाना है, राजनीति में नहीं जाना है, सिर्फ एक बता रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं, उसको लेकर के कितनी चीजें चल रही हैं, आसपास कितनी चीजें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है, कोई बोल रहा है, मंत्री बोल रहा है कि गलत करते हैं वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाबा का विरोध होगा, एयरपोर्ट पर विरोध करेंगे। तेज प्रताप यादव एक डीएसएस सेना खड़ा कर दिए हैं। देखिए वो खड़ा किए हैं ना, सबसे पहले वही आएंगे। हाँ, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए उनका पिताजी बनवाए हैं, वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं, तो मुझे तो बिल्डिंग लालू जी का, हाँ उन्हीं का देन है। तो हम लोग को तो ऐसा विश्वास नहीं है कि वो ऐसा बोले होंगे, क्योंकि वो जानते हैं। अब पिताजी को तो जरूर समझते होंगे और पिताजी तो उनसे जरूर कहे होंगे, तो ऐसा बोले होंगे या न बोले होंगे, हम लोग तो ये सब बात नहीं जानते हैं। टेलीविजन पर आप सुने होंगे, बाबा को सुने हैं, वीडियो में सुने हैं कभी? नहीं, तेज प्रताप जी को हम नहीं कभी टेलीविजन बाबा के बारे में कभी सुने हैं? हाँ, कथा सुने हैं। पर्ची उर्ची से सुनते हैं जब बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाता है। पर्ची नहीं, वो आएंगे तो यहाँ 15 तारीख को दरबार लगाएंगे, और जितना भी भीड़ बैठा हुआ रहेगा ना, वो मंच से अनायास किसी को नाम पुकार लेंगे और वो आदमी वहाँ जाएगा। पर्ची उर्ची की व्यवस्था नहीं है। पर्ची वाली बात कोई कहा होगा तो वो हम तो समझ नहीं सके हैं। सीधे नाम बुलाएंगे और वो तो आपको ताकत है, शक्ति है उनमें। हनुमंत लाल जी का उनके ऊपर कृपा है और उनको प्रेरणा देते हैं। और जो ज़्यादा दुखी अवस्था में रहता है उसको कहाँ रहते हैं वहीं से चाल कर देते हैं, नाम धर के, फलाने रंग के पहने हुए हैं, फलाने जगह पर बैठे हुए हैं, और नाम धर लेते हैं और नाम धर के बुला लेते हैं। बुला लेते हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि नौबतपुर की क्या स्थिति है। स्वाभाविक तौर पर जहां कार्यक्रम होने जा रहा है वहां पर बड़े बुजुर्ग जो आसपास के लोग हैं वो यहां बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे कि कहां पर बाबा का प्रवचन होगा, कितने लोग आएंगे, क्या व्यवस्था चल रही है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है और इस धूप और गर्मी के बीच में किस तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, खाने की कहाँ व्यवस्था होगी, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, सारी चीज़ों की आपको जानकारी दे रहे हैं। और सचमुच में ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि पटना के लोगों के लिए, पटना के आसपास के लोगों के लिए बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जिस शख्सियत को टेलीविज़न पर लोग देखते थे, वीडियो में देखते थे, अब वो शख्सियत सामने आकर कथा वाचन करेगी। लोगों का में काफ़ी उत्साह है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाबा से वो रूबरू हों। इस वक्त हम जहां खड़ा हैं ये रामानुज संप्रदाय का पूरे भारत में चौथा सबसे पुराना मठ है और इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कथा वाचन के लिए पहुँच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये वही मठ है जिसकी चर्चा हो रही थी और इस मठ में बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं। नौबतपुर का ये मठ काफ़ी फेमस है और स्वाभाविक तौर पर पुराना होने के नाते यहाँ के लोगों की आस्था भी बहुत है और लोग बड़े पैमाने पर चले आते हैं। सुबह शाम यहाँ पर प्रसाद भी लोगों को खिलाया जाता है। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं जो खुद यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, यहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे जान लेते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या खास बात है इस मठ की? यह जो मठ है करीब 400 वर्ष पुराना मठ है। पूरे भारत में चौथा स्थान है, श्री वैष्णव मठ है। यहाँ पर हर समाज के जो दबे कुचले व्यक्ति हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पठन पाठन के लिए पहुँचाते हैं। यहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था दिया जाता है। उसमें से हम भी हैं, हम भी यहीं रहते थे। और पढ़ने में या किसी तरह का बीमारी या कुछ होता है उसमें सारे खर्च स्वामी जी के तहत दिया जाता है। पढ़ने के बाद विद्यार्थी जब सर्विस में होता है तो अपने घर पर भी जाता है, रहता है, शादीशुदा में हो जाता है। तो इस तरह से स्वामी जी के यहाँ हम लोग रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या किस लिए प्रसिद्ध है? स्वामी जी क्या करते हैं यहाँ पर कि लोगों की आस्था है, लोग चले आते हैं यहाँ पर? एक तो शिक्षा की व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क शिक्षा है जो स्वामी जी के देखरेख में हम लोग को दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि जन कल्याण का कार्य किया जाता है। पूजा पाठ, शादी विवाह कराने के लिए यहाँ से पंडित उपलब्ध कराया जाता है। जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो प्रतिदिन करीब 1000 की संख्या में स्वामी जी के यहाँ दिखाने भी लोग आते हैं और दिखा के जाते हैं। उनमें से
करीब करीब लोग का कहना है कि स्वस्थ भी लोग हो जाते हैं। यही सब का। एक चीज मुझे बताइएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस जगह को क्यों चुना कथावाचन के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं चुना। धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम पटना के गांधी मैदान में होने वाला था और किसी राजनेताओं के द्वारा उसको बाधित किया गया। यह समाचार स्वामी जी अपने टीवी में देख रहे थे, तो स्वामी जी को बुरा लगा, तो स्वामी जी जनता के बीच में बात को रखे कि जितना भी जगह चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, हमसे ज़्यादा नहीं है, हम तरेतपाली स्थान में देने में सक्षम हैं। अगर मर्जी है तो यहाँ कथा कह सकते हैं। ये बात लोग आगे तक जानकारी दिए, उसके बाद लोग को आना जाना चालू हो गया, उसके बाद कार्य चल रहा है। मतलब ये कहा जाए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले थे और उसको लेकर के जिस तरह के बयान आने लगे, उससे आहत हो गए स्वामी। हाँ, स्वामी जी वो जो आज उस तरह के जो राजनेता हैं, उनका वाणी से काफ़ी चोट पहुंचा है मठ को, और उसी पर स्वामी जी अपना प्रतिक्रिया दिए। कहा कि यह जो है हर समाज के व्यक्ति के लोग का है, हर समाज के लोग आते हैं, तो इसके तहत स्वामी जी तो अकेले हैं नहीं, पूरे संसार इनके साथ है। तो उसी के तहत स्वामी जी अपना बात को रखे, सारे लोग इसमें क्या आपको भी लगता है कि वाकई धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कुछ इस तरह की बात? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सनातन में कोई शब्द ही ऐसा नहीं है जिसके तहत झगड़ा पैदा कर सकता है। सनातन तो आग मिझाने का काम करता है, लड़ाई मिझाने का काम करता है। अगर सनातन नहीं होता तो सृष्टि नहीं चल सकता है। तो स्वामी जी लोग हैं, स्वामी जी के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, तो हम लोग गंगा के दक्षिण तट पर हैं, इसमें कतई एकदम संदेह है ही नहीं कि झगड़ा होने वाला है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? हम लोग तो मठ में पले ही चलते ही देंगे, भगवान सद्बुद्धि दें, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बुलाएंगे सुनने के लिए? हाँ, एकदम सारे लोग आमंत्रित हैं। ये पूरे समाज के लोग के तरफ से, स्थान के तरफ से, हर लोग को एकदम विनम्र, हम लोग को विनम्र भाषा से कहना है कि उन लोग आए, उनके लिए सादर आमंत्रित हैं। उन लोग के लिए हम लोग सजग हैं, कोई व्यवस्था से दिक्कत नहीं होने, उन पर धूल नहीं पड़ने देंगे। अरे सद्बुद्धि हो जाएगा तो इस तरह की भाषा बोलेंगे नहीं। जो लोग बोल रहे हैं, कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। यदि शिक्षा का अभाव नहीं होता तो अब मर्यादित भाषा प्रयोग नहीं करते। ये तो आपने सुना विनोद शर्मा को, और स्वाभाविक तौर पर ये बता रहे थे कि लोगों को आना चाहिए, जो लोग नाराज हैं, दुखी हैं या फिर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी आ करके धीरेन्द्र शास्त्री का कथावाचन सुनना चाहिए, शायद उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन फिलहाल ये तैयारी है और आपने इस जगह की खासियत जानी, और इस जगह पर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, कथावाचन होगा। स्वाभाविक तौर पर लोगों को बड़े पैमाने पर इंतजार है, लाखों लोग पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के टेंट लग रहे हैं, तंबू लग रहे हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम लोग नौबतपुर में हैं और नौबतपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तरेत मठ में क्या तैयारी चल रही है, उसके पास आसपास क्या माहौल है, और अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर सीता माता के नाम पर एक अन्नपूर्णा भोजनालय की व्यवस्था की गई है, और ये पूरा गोदाम रहेगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा अनाज का भंडारण होगा, सीता रसोई यहाँ पर चलेगी और अनाज का भंडारण होगा, और उसी के लिए ये तैयारी की जा रही है। चूंकि 1, 2 या फिर 1000 में नहीं, हर दिन ये माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और थोड़ी सी और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरह की तैयारी चल रही है, कितने बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। और स्वाभाविक तौर पर ये आकलन माना जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग हर दिन यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सर, ये बताइएगा कि कितने लोगों को आप लोग खिलाने की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे 2 से 2.5 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और इधर में ये सीता रसोई का भंडारण के लिए बन रहा है, और बगल के क्षेत्र में इस तरफ अन्न क्षेत्र चलेगा जिसमें बाहर से आए हुए लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाएगा। क्या क्या भोजन में क्या क्या मिलेगा? भोजन में यहाँ ठाकुर जी के तरफ से हर दिन हर तरह का भोजन चलेगा। किसी दिन चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी, हलवा, सब दिन पूड़ी सब्जी, सब दिन सब तरह का व्यवस्था रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये माना जा रहा है कि 2.5 लाख लोगों की व्यवस्था कैसे होगी? बहुत बड़े पैमाने पर, इतना बड़ा तो मैंने पटना में भी नहीं हो पाता जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग तैयारी। हाँ, आयोजन समिति को 2000 एकड़ जमीन मुहैया कराया गया है ठाकुर जी के मठ के तरफ से।
उस तरफ में हमारा कथा का पंडाल होगा, इस तरफ में इधर भोजनालय चलेगा, उस तरह आदमी को रहने के लिए टेंट लगाया जाएगा जिसमें लोग रहेंगे। और पार्किंग एरिया 3 तरफ से बनाया गया है, एक नहर के साइड से है, एक एसएच के कनेक्टिविटी से है और एक गोपालपुर के साइड से उस तरफ भी पार्किंग का व्यवस्था किया गया। मतलब इतने बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, आप लोग कितने उत्साहित हैं यहाँ कार्यक्रम कैसे खिलाइएगा लोगों को? खिला दिया जाएगा, हम लोग सब लोग तैयार हैं गाँव घर। ये लगभग जो बाबा आएंगे रहेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए व्यवस्था ही एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। तो व्यवस्था में हम लोग जुटे हुए हैं, देख तो रहे हैं, सब हो जाएगा ठाकुर जी के कृपा से जी। यहाँ पे भोजन के लिए 100 से 150 के आसपास काउंटर रहेंगे जिसपे सारे वॉलंटियर रहेंगे जो अन्नपूर्णा के तरफ से भोजन का वितरण करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह की तैयारी की व्यवस्था है। वाकई बहुत ही रोमांचक तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे सुनने के लिए उन्हें अच्छा भोजन भी खाने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर पटना की बात करें तो पटना के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। ये बात अलग है कि पटना शहर से अलग नौबतपुर में इसकी व्यवस्था हो रही है और जो सूचनाएं मिल रही हैं पूरे बिहार से लोग आने की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर खाने की भी तैयारी हो रही है। तो ये हमने आपको सीता रसोई की तस्वीर दिखाई है, अब हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहां पर प्रवचन होना है और किस तरह की वहां तैयारी चल रही है वो भी देखिए। और वाकई ये आपको तस्वीर जो है वाकई ऐसा एहसास होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके लिए तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस वक्त हम लोग तरेत पाली में हैं और स्वाभाविक तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने वाला है, कथावाचन होने वाला है और उसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और कितना भव्य तैयारी किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि हर दिन यहाँ पर लगभग 2.5 लाख जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचेंगे बाबा का प्रवचन सुनने के लिए और इसी को लेकर के एक मजबूत पंडाल तैयार किया जा रहा है और ये सारी जमीन जो है स्वेच्छा से मठ के तरफ से, तरेत मठ के तरफ से दी गई है और जहां पर इच्छा हो वहां पर श्रद्धालु को ठहराया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है, खाने के लिए अलग व्यवस्था है और साथ ही साथ जो श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए आएंगे अगर वो रहना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है। क्या क्या तैयारी है सर आप लोगों की तरफ से? हमारे तरफ से तो बहुत भव्य तैयारी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तरेत पाली मठ अपने आप में एक बेमिसाल मठ है जहां वर्षों से गरीब बच्चों का शिक्षण का कार्य किया जा रहा है, उनके सेवा किया जा रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ तो सनातन धर्म के अभी तक के हमारे समय से जो सबसे बड़े हनुमंत कथावाचक हैं हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, तो उनकी तैयारी में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, सुनेंगे? जो जानकारी है मुझे मिल रही है क्या वो सही है? एकदम सही है। 2.5 से 3 लाख आदमी का रोज का यहाँ आती है। भंडारा चलेगा यहाँ, भंडारा में जितने लोग खाए सब व्यवस्था है, रहने का, यहाँ लाने का, उनको पार्किंग का अलग व्यवस्था किया हुआ है। पार्किंग के लिए अलग हम लोग चारों तरफ में 200-300 बीघा जमीन किए हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था है। इधर जो है सो देखिए रहे सब महाराज जी का यहाँ आश्रम रहेगा, स्वामी जी के रोज यहाँ प्रवचन होगा रात में, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। यहाँ कोई कमी नहीं है, नारायण के दरबार में कमी नहीं है, नारायण के दरबार में कमी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आने से पहले ही कई लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब लोग हमारे परिवार के हैं, सब लोग सनातन संस्कृति के हैं और जो लोग कुछ बोल भी रहे हैं वो लोग भी, उनसे भी आग्रह होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आएं और हम लोग उनका फूल माला से स्वागत करेंगे, बाबा का प्रवचन सुने और उनका जो बाबा का जिस पुनीत कार्य में आ रहे हैं यहाँ, हम लोगों के सनातन धर्म के प्रति जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं पूरे भारत को, उसके लिए आ रहे हैं, वो भी आएँ और अपना जो उनका थोड़ा सा अगर सो रहा है मानसिकता तो वो जाग जाए और फिर हिंदुत्व की बात करें। हिंदुत्व की बात करें। सर ये बताइएगा कि अब बहुत सुन रहे हैं बाबा के बारे में, बाबा आ रहे हैं, आने से पहले ही एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया। देखिए हम लोग कहीं कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वह सिर्फ बाबा का आगमन और बाबा का कथा सुनना चाहते हैं, उनके दिव्य दरबार का दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, बहुत लोगों, चूंकि ये खबरें भी निकल के आ रही है ना कि दर्शन खातिर हमारा दरुकार उधो जी,
तो पाती लेके अल है बेकार उधोज। हम लोग बाबा के दर्शन और कथा का प्रेमी हैं, सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। कौन क्या कह रहा है ये सब हमको नहीं मतलब नहीं। आप क्या सोचते हैं बाबा को लेकर के? हम लोग तो बाबा के यहाँ नौबतपुर में आ रहे हैं तो हम लोग को बहुत मिजाज खुश है। बाबा का सोचे थे कि वहाँ बाहर में जाके सुनेंगे, लेकिन संजोग की बात है कि बाबा मेरे घर में आ रहे हैं, उनके लिए स्वागत है और हर तरह से स्वागत रहेगा। आप खुश हैं, लेकिन बहुत लोग दुखी भी नजर आ रहे हैं। वो देखावटी, अच्छा, ऊपर के मन से, क्यों? ऐसे ही बस वो लोग ऐसे ही राजनीति चमकाने के लिए। नहीं, वो उनका कहना है कि नहीं बाबा आएंगे, बाबा बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं झगड़ा होगा ना झंझट होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कम से कम 5000 लोग बुलेटियन लोग यहाँ के लोग हैं। अच्छा। सारे लोग देखने वाले लोग हैं, कुछ नहीं यहाँ होगा। ये सब बिना मतलब के लोग कह रहे हैं। जिस समुदाय के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, हाँ। उस समुदाय खुद भी यहाँ आ रहा है, मुस्लिम समाज के भी लोग यहाँ आ रहा है और उनके बहुत लोग भक्त भी हैं। और आने वाला समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ 150 मुस्लिम भाई लोग भी आएगा और उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का विवाद है। सवाल ये है कि जिनको कहीं कोई पूछ नहीं है वो हो हल्ला मचा रहे हैं। और सवाल ये दिक्कत है कि उन विरोध का से भी नाम होता है ना, बदनाम लोगों का भी नाम होता है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हम विरोध करके ही अपना टीआरपी बढ़ा लें, अपना नेतागिरी चमका लें, तो वो सब संभव नहीं है। हिंदुस्तान एक सनातन धर्म संस्कृति का देश रहा है, तो यहाँ पे तो हर लोग, हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, हर संप्रदाय के लोगों को सहायता करना। तो हम लोग तो कभी हिंदू मुस्लिम किए नहीं। अब ये जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, उनको भी भला, और जो नहीं कर रहे हैं उनका तो भला हो ही रहा है। बोले जितेंद्र महाराज की जय। आप क्या कहेंगे? बाबा का विरोध भी हो रहा है। देखिए, विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो संत है, वो राजनीति के तो कोई है नहीं। इस पर कोई राजनीति करता है तो उसको बदकिस्मती है और मूर्खता भी है। अच्छा। हमारे समझ से। अच्छा। कुछ सलाह देंगे क्या जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जो कथा का आयोजन हो रहा है, इतना भव्य आयोजन, ये एक्चुअली प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो रहा है। और जो लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि हम इनका विरोध करते हैं, वो हमारे समझ से यहाँ आकर के कथा सुने और स्वयं उनको अनुभव हो जाएगा कि बाबा के आने से कल्याण होगा कि किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत होगी या फिर नुकसान होगा। स्वाभाविक तौर पर तो ये जो आयोजक लोग हैं जो यहाँ पर दिन रात सेवा करेंगे और वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्हें परेशानी है वो तो कम से कम जरूर आए और बाबा का जो प्रवचन होगा उसको सुने और स्वाभाविक तौर पर सुनने के बाद उनके मन में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। पंडाल बनाए जा रहे हैं, भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं और जो पंडाल बना रहे हैं कारीगर वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी पहुंचे हैं पंडाल बनाने के लिए और यही वो कारीगर हैं जो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं पंडाल बनाने के लिए। स्वाभाविक तौर पर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या कार्यक्रम सही ढंग से होगा, नहीं होगा, झगड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हम कुछ कारीगर हैं उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? झाझा बिहार। अच्छा, झाझा से ही हैं। क्या नाम हुआ? फिरोज अंसारी। अच्छा, फिरोज अंसारी जी। फिरोज जी, कब से आप बना रहे हैं पंडाल? ये 3 दिनों से। काम ये पेशा कब से करते हैं? ये 6-7 महीने हो गए ना। 6-7 महीना हो गया। अच्छा, अलग अलग जगहों पर जाके बना? सब अलग अलग जगह, पूरे इंडिया में। अच्छा, पूरे इंडिया में बनाते हैं। तो आप लोगों का एक ग्रुप है सबका कि सबका ग्रुप अलग अलग है। हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ दिल्ली है, यूपी और बिहार। देवघर से भी कुछ आए। देवघर से भी आए हुए हैं। फिरोज जी, एक चीज बताइएगा कि बाबा का कार्यक्रम पहली बार आप कर रहे हैं या फिर पहली बार कर रहे हैं? और किस तरह का कोई पंडाल बनाया है बाबा उबा का कार्यक्रम का? बाबा कई जगह पे वैसे हुआ है, लेकिन इतना बड़ा पंडाल फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे हिसाब से, मतलब जब से मैं आया हूँ तब से। फिरोज जी कहा यह जा रहा है कि बाबा आएंगे तो हो सकता है उनके प्रवचन के बाद हंगामा हो जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम लड़वा देंगे। अब हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। कुछ आइडिया नहीं है? कुछ आइडिया नहीं है। कुछ तो आइडिया होगा कि सही में झगड़ा झंझट हो जाएगा, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इस टाइप के? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? सब लोग तो एक ही, सब भाई भाई है।
अच्छा, अरसद 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 नाम हुआ ना आपका? जी हाँ। आप कहाँ से हैं अरसद जी? हम झाझा से आए हुए हैं। झाझा से ही आए हुए। क्या बोलता है कि बोल रहा है लोग बाबा आ जाएंगे तो बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं, सब एक जैसा भाई है। पर समझने का फेर कोई ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसा आदमी है जो लड़ाने के लिए खोजता है, बहुत सारा आदमी है, समझदारी से काम लेता है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोग जब साथ में रहते हैं तो क्या सारे लोग मुस्लिम रहते हैं या फिर सारे लोग? नहीं, सब कास्ट रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, जादा, बुद्धा, पासवान सभी रहते हैं। सभी कास्ट के। नेताजी लोग बोल रहे हैं कि बाबा आएंगे तो लड़वा देंगे, भाषण देंगे तो लड़ाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है ना नेता गरीबों को जो है मरवाने का काम करते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं आपस में। ऐसा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम जो है टूट पड़े। तो हम यही कहना चाहेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आ रहे हैं यहाँ पे प्रवचन देने के लिए, ये जो है बहुत सही काम कर रहे हैं, हम लोग को आ रहे हैं। और हमारे साथ में जो है मुस्लिम भाई भी है, हम लोग खुशी खुशी अपना टेंट यहाँ पे लगवा रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं। ये मुसलमान है, हम हिंदू है, लेकिन कोई किसी तरह का ये नहीं हुआ है। लेकिन ये नेता लोग जो है ना, नेता लोग ये गड़बड़ी करते हैं थोड़ा सा, इसमें जो है हम लोग का कुछ नहीं है, आम आदमी कुछ नहीं करता, बस नेता लोग, कुछ चंद नेता जो है वही करते हैं ये सब काम। हाँ। आप कहाँ से हैं? हम सुपौल बिहार से हैं। सुपौल से हैं। हाँ। आप कहाँ से हैं? सुपौल बिहार से। सुपौल से आए हैं। क्या लगता है सही में कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हिंदू मुस्लिम जो है ना, ये सब मिलके काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़े कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। तो असली भारत की तस्वीर यहीं पर नजर आ रही है भाई, कि सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, खाते हैं, काम करते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो आम इंसान है ना, उसको हर दिन कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, तो बाकी सब चीज़ की बात तो अलग ही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भारत की तस्वीर दिख रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और स्वाभाविक तौर पर उन लोगों को जवाब भी मिलेगा जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम के बहाने सियासत भी चमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों की राय भी आपने सुनी और जो यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं उनकी भी राय सुनी। देखना दिलचस्प होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार में कितना सफल होता है और क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, तरेतपाली।